नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी 7 में। और आज लेकर आए हैं नागवंशी राजवंश पार्ट 3। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नागवंशी राजवंश दुर्जन शाह। दुर्जन शाह यह जहांगीर के समकालीन थे। इसने दोयसा को अपनी राजधानी बनाई। दोयसा 3 ओर पहाड़ों से तथा एक ओर दक्षिण कोयल नदी से घिरा हुआ था। इसने यहाँ कई सुंदर भवनों के साथ साथ नवरत्नगढ़ नामक महल निर्माण किया। यह महल 5 मंजिला था तथा महल के चारों ओर गहरी खाई थी जिसमें जल भरा रहता था। महल की लंबाई चौड़ाई 42 मीटर थी तथा इसकी दीवार 33 इंच मोटी थी। इस महल से वह मुगलों की भांति झरोखा दर्शन भी देता था। ये हीरे का पारखी व्यक्ति थे। इसे जहांगीर के सेनापति इब्राहिम खान ने पराजित कर 12 वर्ष तक बंदी बनाया। बाद में 6,000 रुपये वार्षिक कर देने के बदले इन्हें मुक्त कर दिया गया और इन्हें शाह की उपाधि भी दी गई। हालांकि शाह की उपाधि से हीरा के पारखी होने के कारण मिला था। तो चलिए चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न, दुर्जन शाह किसके समकालीन थे? उत्तर होगा जहांगीर के। दूसरा प्रश्न, दुर्जन शाह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? उत्तर होगा दोयसा में। तीसरा प्रश्न, दोयसा कितने और पहाड़ों से तथा किस एक और नदी से घिरा हुआ था? उत्तर होगा 3 ओर से तथा दक्षिण कोयल नदी से घिरा हुआ था। चौथा प्रश्न, नवरत्नगढ़ नामक महल कहाँ स्थित है? उत्तर होगा दोयसा में। पांचवा प्रश्न, नवरत्नगढ़ नामक महल कितना मंजिला है? उत्तर होगा 5 मंजिला। छठा प्रश्न, नवरत्नगढ़ नामक महल लंबाई चौड़ाई और दीवार मोटाई कितनी थी? उत्तर होगा लंबाई चौड़ाई 42 मीटर और मोटाई 33 इंच थी। सातवां प्रश्न, दुर्जन शाह को किसने पराजित किया था? उत्तर होगा सेनापति इब्राहिम खान ने, जो कि जहांगीर के सेनापति थे। आठवां प्रश्न, दुर्जन शाह को किनके सेनापति ने पराजित किया? उत्तर जहांगीर के सेनापति ने इन्हें पराजित किया था। नौवां प्रश्न, दुर्जन शाह कितने वर्ष तक बंदी बने रहे? उत्तर होगा 12 वर्ष तक। 10वां प्रश्न, दुर्जन शाह को कितना वार्षिक कर देने के बाद मुक्त किया गया? उत्तर होगा 6,000 वार्षिक कर। 11वां प्रश्न, दुर्जन शाह को शाह की उपाधि किस कारण दी गई? उत्तर होगा हीरे के पारखी होने के कारण इन्हें शाह की उपाधि मिली। 12वां प्रश्न, दुर्जन शाह एक खालिस्तान थे? उत्तर होगा हीरा के पारखी थे। अब चलिए चलते हैं एनी शाह। एनी शाह इन्होंने 1691 में रांची के जगन्नाथ में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। साथ ही स्वर्णरेखा नदी के समीप सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित की। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न, रांची के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? उत्तर होगा एनी शाह ने। दूसरा प्रश्न, रांची के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ? उत्तर होगा 1691 में। तीसरा प्रश्न, एनी शाह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? उत्तर होगा स्वर्णरेखा नदी के समीप सतरंजी में। तो चलिए अब करते हैं रघुनाथ शाह। रघुनाथ शाह ये औरंगजेब के समकालीन थे। अत्यंत धार्मिक एवं दानी स्वभाव के व्यक्ति थे। इन्होंने रांची स्थित बोड़िया में मदन मोहन मंदिर तथा रांची स्थित चुटिया में राम सीता मंदिर का निर्माण कराया। राम सीता मंदिर के निर्माण में हरि ब्रह्मचारी ने मुख्य भूमिका निभाई। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न, रघुनाथ शाह किसके समकालीन थे? सही उत्तर होगा औरंगजेब के समकालीन। दूसरा प्रश्न, रघुनाथ शाह किस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे? उत्तर होगा धार्मिक एवं दानी प्रवृत्ति के। तीसरा प्रश्न, रघुनाथ शाह ने कहाँ और कौन कौन सा मंदिर बनवाया? उत्तर होगा रांची स्थित बोड़िया में मदन मोहन मंदिर तथा रांची स्थित चुटिया में राम सीता मंदिर। चौथा प्रश्न, राम सीता मंदिर के निर्माण में खालिस्तान ने मुख्य भूमिका निभाई? उत्तर होगा हरि ब्रह्मचारी ने। तो चलिए अब करते हैं उदयनाथ सहदेव। इन्होंने पालकोट की जगह रातूगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। रातूगढ़ नागवंशी राजाओं की अंतिम राजधानी तथा क्रम से 8वीं राजधानी थी। चिंतामणि शरण नाथ सहदेव नागवंश के अंतिम राजा हुए। आज़ादी के बाद जमींदारी उन्मूलन प्रक्रिया के तहत इस राजवंश का अंत हो गया। तो चलिए करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, किसने पालकोट से हटाकर रातूगढ़ को राजधानी बनाई? उत्तर होगा उदयनाथ सहदेव ने। दूसरा प्रश्न, नागवंशी की अंतिम राजधानी कौन सी थी? उत्तर होगा रातूगढ़। तीसरा प्रश्न, नागवंशी राजाओं ने अपनी कितनी राजधानी बनाई? उत्तर होगा 8। चौथा प्रश्न, नागवंश के अंतिम राजा कौन थे? उत्तर होगा चिंतामणि शरण नाथ सहदेव। पांचवा प्रश्न, राजवंश का अंत किसके कारण हुआ? उत्तर होगा जमींदारी उन्मूलन के कारण राजवंश का अंत हो गया।
चलिए आखिरी में करते हैं नागवंशी राजाओं की राजधानी। किन किन राजाओं ने कहाँ अपनी राजधानी बनाई थी, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फनी मुकुट राय, जिसकी राजधानी सुत्यांबे थी। दूसरा प्रताप राय, इसकी राजधानी चुटिया थी। भीमकर्ण, जिनकी राजधानी खुखरा थी। चौथा दुर्जन शाह, जिनकी राजधानी दोयसा थी। पांचवा एनिसा, जिनकी राजधानी सतरंजी थी। छठा यदुनाथ शाह, जिनकी राजधानी पालकोट थी। सातवां जगन्नाथ सहदेव, जिनकी राजधानी पालकोट भौरो थी। आठवां उदयनाथ सहदेव, जिनकी राजधानी रातूगढ़ थी, जो कि अंतिम राजधानी थी। तो चलिए अब हमारा नागवंशी राजवंश समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।